वो कहा जाता है ना कि जो मेहनत करता है उसको एक ना एक दिन उसकी मंजिल मिल ही जाती है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी 16 साल की उम्र में करा दी जाती है, बाल विवाह की इस शादी के बाद उस लड़की का जीवन धीरे धीरे नर्क बनने लगता है। उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। अंडर गारमेंट्स में वो खाना छिपा करके ले जाती है, टॉयलेट में जाकर के बैठ करके भरपेट खाना खाती है। इतनी विपरीत परिस्थिति में जीने वाली एक लेडी जो आज हिंदुस्तान में एक मिसाल बनी हुई है, मैं बात कर रहा हूं सविता प्रधान की। सविता प्रधान जिनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ऐसे परिवार में जो दहेज का लालची होता है, सविता प्रधान जिंदगी की एबीसीडी समझने की कोशिश करती है। उससे पहले उसको ससुराल के लिए रवाना कर दिया जाता है। उसके हसीन सपने होते हैं कि मेरा पति भी मुझे उतना ही प्यार करेगा जितना हर महिला को मिलता है। लेकिन ससुराल में जाने के बाद धीरे धीरे उसके ससुराल वालों के व्यवहार में बदलाव आने लगता है, पति के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। पति उसके साथ मारपीट करता है, शराब पीता है, नौकरों की तरह ट्रीट करता है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। ये सब कुछ वो सहती है, एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ सहती है। धीरे धीरे उसके एक बेटी होती है, उसके बाद एक बेटा हो जाता है। लेकिन पति के व्यवहार में कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। वो इसी तरीके से शराब पी करके हर रोज़ उसके साथ मारपीट करता है। उसको ख्याल आता है कि मुझे मर जाना चाहिए। एक रात वो मरने के लिए कोशिश करती है, अपनी साड़ी का फंदा लगा देती है पंखे पर, अपने छोटे बेटे को माथे से चूम करके रख देती है बेड पर और फांसी पर लटकने की कोशिश करती है। तभी उसको दिखाई देता है कि खिड़की में से उसकी सासू माँ उसको देख रही है, लेकिन वो उनको देख करके कोई रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि वहाँ से चली जाती है। ये सविता प्रधान की ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है कि मैं जिन लोगों के लिए मरने जा रही हूँ उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी मरने से। बेटे के लिए दूसरी बहू आ जाएगी, मेरे बच्चे जो अभी छोटे हैं उनका कौन रखवाला है। जो हालत मेरी है उससे भी बदतर हालत मेरे बच्चों की हो जाएगी। तो निर्णय लेती हैं कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगी बल्कि लड़ूंगी। तो वो घर छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के निकल जाती है, अपने ही रिश्तेदारी में किसी के यहाँ रहने लगती है और ब्यूटी पार्लर पर काम करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, खुद पढ़ाई करती है। धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी उसके पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। वो बीच बीच में जब भी उससे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है। एक दिन वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रही होती है, उसी वक्त उसका पति उसके घर पहुँचता है और उसके साथ अभद्रता करता है। एक बाल्टी में पेशाब करके उसके ऊपर फेंक देता है। इतने घटिया लोगों के साथ वो जीवन जी रही थी। वो वापस से अपने कपड़े बदलती है, नहा धो करके फिर एग्ज़ाम देने जाती है और पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करके अधिकारी बन जाती है। लेकिन उसने अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद उसने 2017 में यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा, प्री लिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और आईएएस अधिकारी बन गई। सविता प्रधान उन महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो इस प्रकार के टॉर्चर से परेशान होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। आदिवासी परिवार की सविता प्रधान जीवन में कभी हार नहीं मानी। अगर वो ये एक साधारण परिवार की तरह हों ऐसा सोच करके खुद की जीवन लीला को समाप्त कर देती तो शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती और वो एक बढ़िया माइलस्टोन स्थापित नहीं कर पाती जो उसने इस संघर्ष के साथ किया। तो जितनी भी बहन बेटियां हैं जिनके जीवन में भी इस तरीके की समस्याएं हैं, वो क्विट नहीं करें, अपनी मेहनत को जारी रखें। ईश्वर देर से ही सही लेकिन आपकी मेहनत की लाज ज़रूर रखेगा। मेहनत पर भरोसा है
तो आपको मंजिल भी मिलेगी। सविता प्रधान की कहानी हमें ऐसा ही बताती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको सविता प्रधान की कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जिनके साथ आपको दो हाथ करने पड़ रहे हैं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।